Good morning, Pratik. ओके, अब हम अपना आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट ही है। मैंने स्टार्ट करना था शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो गई है? यस मैम। ओके बेटा, चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी का आउटपुट कैलकुलेट करना है, राइट? जरा इसका आउटपुट मेरे को फटाफट से चैट में भेजो कि क्या आना चाहिए। एक बार मैं तुम्हारे आंसर देख लूं, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगी। क्या बात है, कोई टाइप नहीं कर रहा है क्या? मुझे चैट में जाके देखना पड़ेगा इसमें। ओके, अमीषा ने टाइप किया है, दूसरी अमीषा ने भी टाइप किया है, आदित्य त्यागी ने टाइप किया है। आदित्य तुम्हारा 1 2 पे क्यों रुक गया बेटा? हाँ सही है। जिन बच्चों ने आंसर भेजे हैं सभी के आंसर करेक्ट है। अब जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, आपने यहाँ पे क्या कहा है कि नंबर इज इक्वल टू एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 9, 18, 27 एंड 36। आपने यहाँ पे कहा फॉर नम इन नंबर, यानी सीक्वेंस का लूप चलाया है, यानी ये नम जो है बारी बारी आपकी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उठाएगा। सबसे पहले नम के अंदर क्या गया बेटा? 9 गया, ठीक है। हमने कहा फॉर एन इन रेंज, 1 से बिगिन होगा और कहां तक जाएगा? नम का रिमाइंडर बाय 8। हमारे नम की वैल्यू क्या है? 9 है। 9 का रिमाइंडर बाय 8 कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। यानी आपके लूप की रेंज क्या हुई? 1 इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड 1 इज द एंडिंग पॉइंट, यानी ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। वापस गए फॉर नम इन पे।
अब नम के पास वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, फिर से हम आए। क्या बेटा? नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, अब हमारे नम की वैल्यू हो चुकी है बेटा 18। फॉर एन इन रेंज 1 से बिगिन होके कहां तक जा रहा है? रिमाइंडर बाय 8। 18 का रिमाइंडर बाय 8 कितना आएगा बेटा? 2। यानी आपका लूप 1 से बिगिन होके कहां तक जाएगा? 2 तक, यानी एक बार लूप चलेगा। एन की वैल्यू 1 है, 1 हमने प्रिंट की, 1 प्रिंट किया, साथ में क्या प्रिंट होगा? हैश एंड इज इक्वल टू स्पेस है, यानी कर्सर इसी लाइन में रहा। अब जैसे ही एन की वैल्यू होगी 2, बेटा 2,2 कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आप लूप से बाहर, जैसे ही लूप से बाहर आओगे आपको एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, यानी कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। हम वापस गए 4 के लूप में, जहां पे 4 नंबर नम इन नंबर लिखा है। अब नम के पास क्या आ जाएगा बेटा? 27। अब नम की वैल्यू क्या हो गई है? 27। तो एन का लूप 1 से बिगिन होके कहां तक जाएगा? नम का रिमाइंडर बाय 8। 27 का जो रिमाइंडर बाय 8 है वो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। यानी लूप आपका कहां तक जाएगा? 1 से 3, यानी कितनी बार लूप चलेगा? 2 बार लूप चलेगा, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। 3 पे आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये प्रिंट करेगा 1 हैश 2 हैश। जैसे ही n की वैल्यू 3 होगी, लूप की कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर जाते ही आपको एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिल रही है। वापस गए हम 4 नम इन नंबर में, अब नम के पास क्या आ जाएगा? 36। वापस आए 4 n इन रेंज 1 टू नम का रिमाइंडर बाय 8। 36 का रिमाइंडर बाय 8, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा, है ना। यानी आपका लूप 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 2 3 3 बार लूप चलेगा, तो प्रिंट होगा 1 हैश 2 हैश 3 हैश। जैसे ही n की वैल्यू 4 होगी बेटा, लूप की कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और बाहर आते ही आपको एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, यानी कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बच्चों हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 1 हैश 1 हैश 2 हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश। ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा जो बच्चों ने भेजा भी है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले इसको जरा हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। The below code is to print string in reverse order. Does it work? जरा मुझे ये बताना कि ये जो गिवन कोड है जिसे अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसका काम क्या है? इसका काम है कि कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो क्या ये कोडिंग सही से काम करेगी? अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे जरा बताओ। कोई बता रहा है मुझे इसका आंसर? कोई नहीं बता रहा है। मयंक, तुम बताओगे? क्या बारे में हम कर दे? आदित्य त्यागी, आप बताओ बेटा। मैम इसमें ये जो लेन ऑफ वर्ड्स नाम की इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हाँ, तो ये वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो एरर जाएगा। बिल्कुल एरर आ जाएगा। समझना जरा बात को बेटा। अब जरा सारे बच्चे अपना माइक म्यूट कर लो पहले। सपोज करो मेरे पास वर्ड नाम की एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है हेलो। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी बेटा? इस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी आपकी 5, है ना। अब इसने लूप बिगिन किया फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ वर्ड, यानी लेन ऑफ वर्ड से बिगिन कर रहा है, यानी 5 से बिगिन कर रहा है। ठीक है, जब आप वर्ड्स 5 कहोगे तो बेटा 5 नंबर का तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 4 तक जाएगा, है ना। तो 0 से 4 तक जाएगा, 5वां इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा?
एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यानी हमें ये बिगिन कहाँ से करना चाहिए, लेन ऑफ वर्ड -1 से बिगिन करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये करेक्शन भी कर देती हूँ तो भी एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो मेरा पहला लेटर है एच वो स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा। चाहो तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, बट पहले मैं जरा एक नीचे कोड को कमेंट बना दूँ। हाँ, इस कोड को कमेंट बनाना है मुझे। देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, आपकी स्ट्रिंग में अगर मैं वहां से भी बिगिन करती हूँ तो मेरा पहला लेटर विजिबल नहीं होगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं विजिबल हो रहा है? अमीशा आप बताओगे बेटा? मैडम रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है। क्यों रेंज में नहीं है? क्योंकि आपने एंडिंग पॉइंट क्या दिया है, 0 दिया है। -1 0 -1 बेवकूफ स्टेप है, 0 0 0 पॉइंट है, यानी मैंने 4 से बिगिन किया है तो मैं 4 पे जाऊंगी, 3 पे जाऊंगी, 2 पे जाऊंगी, 1 पे जाऊंगी। बट जैसे ही 0 पे जाऊंगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर मेरे को 0th पोजीशन भी एसेस करनी है तो मेरा एंडिंग पॉइंट मुझे क्या देना चाहिए, -1। तो अब अगर मैं एसेस करूंगी तो आप देखोगे कि मुझे मेरी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगी। इज इट क्लियर? यस मैडम। ओके जी, चलो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें आउटपुट निकालना है। ये वाला आउटपुट तो मैंने आप लोगों को 11th में भी करवाया था, तो सभी बच्चों को सॉल्व कर लेना चाहिए भाई। देखे कौन कौन इसका आंसर भेजता है मुझे। जल्दी जल्दी आंसर भेजो। फटाफट फटाफट। शाबाश यश, आगे। वेरी गुड आशीष। मेरे बाकी बच्चे कहाँ गए भाई? बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई? दे तो दिया मैडम आंसर। आंसर दे दिया, मुझे तो सिर्फ आशीष धनखड़ तक का दिखाई दे रहा है, उसके आगे की किसी का उसके रिप्लाई नहीं नीचे दिख भी है रहा। मैम, इसके नीचे भी देखो एक बार। उसके अच्छा, नीचे भी अमीशा देखो ने एक भी बार। भेज दिया। ओके, परीक्षित ने भी भेजा है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब जिन्होंने नहीं भेजा है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, आपको मैंने टपल में अनपैकिंग बताया था ना। मैंने क्या बताया था कि अगर असाइनमेंट के राइट हैंड साइड में टपल हो और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल वेरिएबल हो तो ये वेरिएबल टपल के एक एक एलिमेंट को अपने पास एसेस कर लेंगे। यानी कि आपके ए में क्या चला जाएगा, ए में चला जाएगा हेलो, बी में क्या चला जाएगा बच्चों, नीता, और सी में क्या चला जाएगा, हाउस, हाउ इज डी में क्या चला जाएगा बेटा, डी जाएगा लाइफ। तो जब आप प्रिंट ए इज ए कहोगे तो प्रिंट होगा ए इज हेलो, बी इज नेता, सी इज हाउस एंड डी इज लाइफ विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपने कहा कि प्रिंट एनटीपीएल 00। एनटीपीएल तो ये आपकी पूरी की पूरी टपल है। एनटीपीएल 0 कहा यानी हेलो, उसके बाद फिर ये 0 कहा यानी हेलो की 0 पोजीशन पे क्या है, हेलो की 0 पोजीशन पे है बेटा एच, वो प्रिंट होगा। फिर आपने कहा एनटीपीएल 1, एनटीपीएल 1 है नीता, नीता की भी कौन सी पोजीशन, 1 पोजीशन, नीता की 1 पोजीशन पे स्टोर है आपका आई, तो प्रिंट होगा एच स्पेस आई। फिर आप कह रहे हैं एनटीपीएल 1, एनटीपीएल 1 अगर मैं सिर्फ कह रही हूँ, सिर्फ एक इंडेक्स दे रही हूँ, दैट मीन्स ये पूरा नीता की बात हो रही है, तो ये प्रिंट करेगा एच स्पेस आई स्पेस नीता। आप चाहो तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ।
देखो H स्पेस I स्पेस नेता, ये कंप्लीट हाई एज अ वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखना कि मैम हाँ बेटे मैम क्वेश्चन में जो है ना NTPL 0 के 0 पोजीशन के बाद प्लस है कॉनकैटिनेट। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने कोडिंग में शायद कॉनकैटिनेट नहीं दिया है, अगर यस कॉनकैटिनेट मैम। कर देंगे तब तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई ही प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे कॉमा की बजाय प्लस गिवन होगा तो डेफिनेटली हाई एज अ वन वर्ड प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर ये प्लस नहीं होता तो बेटा ये H और I के बीच में स्पेस आती, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। इसको जरा मैं कमेंट बना दूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जरा बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आउटपुट ये भी जल्दी से इसका आउटपुट बता दो। शाबाश, सभी बच्चे सही बोल रहे हैं। सुमित, आज तो मेरा लड़का जवाब दे रहा है भाई। देखो बेटा ध्यान से देखो, टपल अंडरस्कोर a इज इक्वल टू a कॉमा b, मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी टपल कंसीडर होगी। टपल अंडरस्कोर b अगर मैं ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू दे रही हूँ तो ये भी टपल कंसीडर होगी। आप देख सकते हैं दोनों टपल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वैल्यू ऑफ एलिमेंट सेम है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट और वैल्यू ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो तो दोनों टपल सेम कंसीडर होती है। तो जब आप प्रिंट टपल अंडरस्कोर a इज इक्वल टू टपल अंडरस्कोर b कहेंगे तो इट विल प्रिंट ट्रू, ठीक है। देखो ट्रू आया ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बेटा। आपके पास एक टपल है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, इसका भी आउटपुट निकाल के बताया मुझे जरा। आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट सेम स्क्रीन पे दिखाई दे जाए इसीलिए मैं स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर देती हूँ। स्लैशन नहीं होगा, ओनली स्लैश होगा। हाँ, अब जरा फटाफट से इसका आउटपुट बताओ मुझे। Dipali is saying false. Parikshit also saying false. Aditya said true. Ashish says false. बेटा आप एक चीज को नोटिस करो बच्चों कि दोनों की दोनों डिक्शनरी जो है इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं है। अगर आपने एक डिक्शनरी बनाई उसके अंदर ये वैल्यूज है, आपने कहा ID1 इज इक्वल टू ID ऑफ रैंक, ID1 के अंदर इस डिक्शनरी का एड्रेस स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने इस डिक्शनरी को डिलीट कर दिया, बट ID1 के पास वो पुराना एड्रेस होल्ड रहेगा, ठीक है। अब हमने नई डिक्शनरी क्रिएट की विद द सेम नेम और उसके अंदर वैल्यू भी सेम है। अब हमने फिर कहा ID2 इज इक्वल टू ID ऑफ रैंक, यानी ID2 के पास नया एड्रेस आ गया है। और अब मैं दोनों एड्रेसेस को कंपेयर कर रही हूँ कि दोनों एड्रेस सेम है या नहीं। देखो बेटा अगर दोनों डिक्शनरी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, टाइप ऑफ एलिमेंट है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम है तो दोनों का एड्रेस भी सेम होगा। आप देखिए मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ID1 और ID2 को प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ। प्रिंट ID1 यहाँ पे मैं ID2 भी प्रिंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों ही डिक्शनरीज का एड्रेस सेम होंगे। देखो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, एड्रेस तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो इंटरनल एड्रेस है।
देखो ID1 और ID2 दोनों में एग्जैक्टली सेम एड्रेस आया है, इसीलिए ID1 इज इक्वल टू ID2 का एड्रेस भी सेम आया है। आपको मैंने बताया था ना कि सारी वैल्यू पहले से पाइथन में स्टोर होती हैं और जब हम वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू का एड्रेस आता है। अगर आप दोनों डिक्शनरी में सेम वैल्यूज दे रहे हो तो वो दोनों ही सेम एड्रेस कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे बच्चों आउटपुट कैलकुलेशन का ही है। जरा फटाफट से इसका आउटपुट मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। जल्दी से आउटपुट कैलकुलेट करके दिखाओ। ओके अमीशा, वेरी गुड। वंशिका, शाबाश बेटा। आदित्य त्यागी, वेरी गुड। सभी बच्चों ने सही कैलकुलेट किया है। देखो बेटा, इसे कहने का मतलब क्या है? माई डिक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी करली ब्रेसेस, यानी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हुई, ठीक है। और जब आपने स्टेटमेंट लिखी माई अंडरस्कोर डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में विद इन पैरेंथेसिस 1,2,4 इज इक्वल टू 8, यानी आपने डिक्शनरी में एक की ऐड की है और वो की है टपल के फॉर्मेट में और उसकी वैल्यू आपने क्या दी है? 8। फिर आपने कहा माई डिक्ट टपल की फॉर्म में 4,2,1 और उसकी वैल्यू दी है आपने 10, यानी एक और की और वैल्यू पेयर ऐड हो गया। फिर आपने एक और की और वैल्यू पेयर ऐड किया, यानी इतनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी डिक्शनरी की क्या वैल्यू होंगी? आपकी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज होंगी बेटा 1,2,4। ये है आपकी की और इसकी वैल्यू क्या है? 8, ठीक है। अब दूसरी की आपकी क्या है? 4,2,1 और इसकी वैल्यू क्या मेंशन होगी बेटा? आपकी 10। थर्ड जो मेरी की है वो क्या है? 1,2 और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? इसकी वैल्यू है 12, ठीक है। तो ये आपकी डिक्शनरी इन 3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हो जाएगी, ठीक है। अब सम आपका 0 है। आपने कहा 4k इन माई डिक्ट, तो k क्या करेगा? 1 बाय 1 आपकी डिक्शनरी की सारी कीज को उठाएगा, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो की के अंदर ये वाली डिक्शनरी, ये वाली टपल गई एज की, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस माई डिक्ट के, यानी अब आप इस टपल को एज अ की यूज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 8। सम में 8 प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका? 0 प्लस 8 हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। फिर आपकी के में चली जाएगी ये वाली टपल एज की और इस टपल की वैल्यू क्या है? 10। तो जब आप सम में प्लस करोगे तो 8 प्लस 10 हो जाएगा बेटा आपका 18। फिर आपके के में चली जाएगी ये वाली टपल एज की और इस की वैल्यू क्या है बेटा? 12। तो 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30, यानी जब आप लूप से बाहर आओगे तो सम की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 30। तो जब आप प्रिंट सम कहोगे तो क्या प्रिंट होगा? 30। और जब आप माई डिक्ट को प्रिंट करोगे तो आपकी डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन की है। होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा यहाँ पर कोडिंग आपको लिखनी है, तो मैं देखना चाहूंगी कितने बच्चे इस कोडिंग को लिख पाते हैं। क्वेश्चन है राइट अ मेथड टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ लिस्ट थ्राइस इफ इट इज अ नंबर, अदरवाइज टर्मिनेट विद हैश। यानी आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ऑफ डिजिट है तो वो तो 3 टाइम्स प्रिंट होगा, और अगर नॉर्मल स्ट्रिंग है तो प्रिंट होगा बेटा उसके साथ हैश। नीचे मैंने एग्जांपल भी देके दिखाया है। तो कौन कौन बच्चा मुझे इसकी कोडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? वंशिका ने भेजा है। वंशिका बहुत कुछ सही, बस छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा।
मुझे यहाँ पे li इज इक्वल टू आई डॉट इज डिजिट देने की जरूरत नहीं है। और सुनो, आई यहाँ पर आपका एज अ इंडेक्स यूज नहीं हो रहा बेटा। अगर मैं कहती ना फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, तो मैं आई को एज अ इंडेक्स यूज कर सकती थी। यहाँ पर आपका आई जो है लिस्ट का एक एक एलिमेंट उठा रहा है, तो आपको सीधा सिर्फ इतनी ही कंडीशन देनी थी कि इफ आई डॉट इज डिजिट। ठीक है बेटा। हमेशा आपकी कोडिंग देखो जरा। आदित्य, if I zero in N, अच्छा आदित्य तुम्हारी कोडिंग का तो मतलब ये है कि बेटा अगर आपकी स्ट्रिंग में एक भी एलिमेंट डिजिट है तो वो 3 बार प्रिंट होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट डिजिट है तो ही 3 बार प्रिंट होगा। बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। ठीक है। वंशिका, ठीक है। आशीष धनकर, देखो बेटा आशीष, इफ इंट आई डॉट इज डिजिट, अगर आपने आई को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है तो उसके साथ आपका इज डिजिट फंक्शन वर्क नहीं करेगा मेरे बच्चे। दीपाली तू भी छोटी सी मिस्टेक कर रही है बेटा। अगर आपको str भी देना है तो आप ये कहोगे इफ str डॉट इज डिजिट और आई आएगा आपका ब्रैकेट के अंदर बेटा। थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, चलो मैं दिखाती हूँ इसकी कोडिंग आपको। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मुझे लिस्ट में वैल्यू इनपुट करानी है और आई टोल्ड यू कि मैं अगर सेम डेटा टाइप जिसमें यूजर ने वैल्यू इनपुट किया है उसी में डेटा को रखना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे इवल फंक्शन यूज करना पड़ता है इनपुट के लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट में इनपुट करने के लिए इवल फंक्शन यूज किया। और अब मैंने कहा फॉर आई इन एल, यानी ये जो आई है आपके लिस्ट से एक एक स्ट्रिंग को उठाएगा। इफ आई डॉट इज डिजिट, यानी जो स्ट्रिंग आपने उठाई है अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट डिजिट हैं तो वो 3 टाइम्स रिपीट होके प्रिंट हो जाए, अदरवाइज उसके साथ एक हैश सिंबल प्रिंट हो जाए। ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, सपोज करो मैंने एल के अंदर वैल्यू इनपुट की आई 23 A1, अब अगर मैं कहती हूँ फॉर आई इन एल, तो आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा बेटा? आई के पास सबसे पहले जाएगा हैश, सॉरी आई के पास सबसे पहले जाएगा हाई। हाई डॉट इज डिजिट कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो यहाँ पर आएगा हाई के साथ हैश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपके आई में आया 23 वाली स्ट्रिंग। अब मैं आई डॉट इज डिजिट कहूंगी तो बेटा इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट डिजिट है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो 23 आपके कितनी बार प्रिंट होंगे? 23 आपका प्रिंट होगा बेटा 3 बार। ठीक है। अब आपके आई में आ जाएगा A1, इसमें अल्फाबेट भी है और डिजिट भी है, तो आई डॉट इज डिजिट कंडीशन तो क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि इज डिजिट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है बच्चों जब आपकी स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट डिजिट हो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन डिजिट है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी A1 के साथ भी क्या प्रिंट होगा? हैश प्रिंट होगा। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ। मैंने वैल्यू इनपुट की, अगेन मैं वही इनपुट कर रही हूँ जो मैंने आपका एग्जांपल में इनपुट की थी, हाई 23 A1। देखो हाई के साथ हैश प्रिंट हुआ, फिर 23 3 बार प्रिंट हुआ और A1 के साथ भी हैश प्रिंट। ठीक है बेटा।
अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है ना बच्चों? अब स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका टाइप सी क्वेश्चंस। तो पहले टाइप सी क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूं। टाइप बी क्वेश्चन ओवर हो गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों? मैम मैम हाँ जो आपने लास्ट में मैम एक डांस बार क्वेश्चन फाइल कराया हाँ उसमें मैम जो आउटपुट दिखा रहे हैं उनमें जो जैसे कि जो वर्ड्स है उनके साथ जो स्लैशिंग है उसमें स्पेस नहीं है ना, तो प्लस है ना CI कहते हैं। अच्छा, आई प्लस हैश ये कहना चाह रहे हो? इसमें प्लस दे दे बेटा, उसमें क्या है, ये तो तेरे हाथ की बात है। ले मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, अब वो स्पेस नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है? अब मूव कर लो टाइप सी क्वेश्चन पे। अब टाइप सी क्वेश्चन में जो आप एक बार आंसर की फाइल भेज देना। क्या बेटा? आंसर की फाइल भेज देना। ठीक है बेटा, आंसर की फाइल भेज दूंगी, लेकिन तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? जब मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आंसर एक्सप्लेन कर दिया, आज तुम खुद से ट्राई करो, कल मैं भेज दूंगी। अगर आप आज ही देख के करोगे तो बेटा फिर तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिला ना। आज आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तब मैं कल आपको ये कोडिंग वाली जो फाइल है आपको भेज दूंगी, ठीक है? चलो अब ये जरा टाइप सी वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? मैं जरा चैट में देखूं किस किस बच्चे ने सॉल्व किया। अमीशा आपने नेस्टेड इफ यूज किया बेटा? अमीशा यस मैम। आपने नेस्टेड इफ यूज किया बेटा? यस मैम, वो थोड़ा बिल्कुल सही है। वो मैम थोड़ा सा इंडेंटेशन गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, मैं समझ गई बेटा, इतना तो मैं समझ ही लेती हूँ। शाबाश। यस मैम। दीपाली, तुमने जो कंडीशन लिखी है लेन n इज इक्वल टू 12 के बाद इफ n3 इज इक्वल टू डैश एंड n7 इज इक्वल टू डैश, उसके बाद सीधा कॉलन दे दिया और उसके बाद आपने उन्हें ज्वाइन करके स्ट्रिंग बनाया। इफ p डॉट इज इट वैलिड, ठीक है, एल्स इनवैलिड, ठीक है। अच्छा ये सभी इफ के एल्स, योर कोडिंग इज करेक्ट। और बाकी किसी भी बच्चे ने किया है? भाई ये तो बहुत गलत बात है, सारे बच्चों को करना चाहिए था, मैंने बोला था आप लोगों को। चलो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है बेटा आप लोगों से, कर रहे हैं हम अभी। कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ आपको अभी करने के लिए।
कर लिया ट्राई? मयंक अब एक्सप्लेन कर दो। यस मैम। मैडम भेज फोटो, फोटो भेज दी। फोटो भेज दे, चलो मैं फोटो देख लेती हूँ पहले तेरी। बेटा अभी तक मेरे पास सिर्फ अमीशा की आई हुई है, उसके बाद किसी की नहीं आई है। रुक जा, मैं लैपटॉप में भी देख लेती हूँ एक बार, किसी बच्चे की आई है क्या? नहीं आई है बेटा। आ गई, आर्यन ने भेजी है। आर्यन फोटो तो सीधी भेज दिया कर मेरे लाल। ठीक है, अब चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सुन लो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक फोन नंबर इनपुट कराना है जिसमें पहले 3 डिजिट होंगे। ये कौन है भैया जो एज ए गेस्ट ज्वाइन कर रहा है, और कहाँ है एज ए गेस्ट ज्वाइन कर रहा है? प्रियंका, तुम आईडी भूल गई हो क्या अपनी, जो तुम एज ए गेस्ट ज्वाइन कर रही हो? चलो, यानी हमें एक फोन नंबर इनपुट कराना है जिसमें पहले 3 डिजिट एरिया कोड होंगे, उसके बाद आपके पास एक हैश होना चाहिए, फिर 3 डिजिट होने चाहिए, फिर एक हैश होना चाहिए, और फिर 4 डिजिट होने चाहिए। यानी ये बात तो हो गई आपकी कंफर्म कि आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रिंग की लेंथ एग्जैक्टली होनी चाहिए 12 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, साथ ही साथ 0 से 2 पोजीशन तक, 0 1 2 3 डिजिट हो जाते हैं। 0 से 3 पोजीशन तक यानी 0 1 2 पर जो एलिमेंट है वो डिजिट होने चाहिए। फिर एंड 3rd पोजीशन पे हैश होना चाहिए। 4 5 6 इसीलिए मैंने स्लाइसिंग दी, 4:7 भी क्या होना चाहिए? इस डिजिट होना चाहिए। और फिर 7वीं पोजीशन पे फिर से क्या होना चाहिए? हैश होना चाहिए। और फिर 8 से लेकर आगे तक आपका होना चाहिए इस डिजिट, इसीलिए उसकी भी हमने इस डिजिट दे दी। साथ ही साथ ये कंडीशन मैंने नहीं दी कि लेन ऑफ फोन कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाती हैं तो आपका प्रिंट होगा वैलिड फोन नंबर, अदरवाइज प्रिंट होगा नॉट वैलिड फोन नंबर। ध्यान से देखो, ये पहली वाली कंडीशन किसके लिए है? कि स्टार्टिंग के 3 जो एलिमेंट हैं वो डिजिट होने चाहिए। आपने 0:3 दिया, यानी ये कौन कौन से पोजीशन को उठाएगा? 0 को, 1 को, 2 को, यानी इन 3 पोजीशन पे डिजिट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये आगे चेक करेगा कि फोन की 3rd पोजीशन यानी चौथी पोजीशन, 3rd पोजीशन पे क्या होना चाहिए? डैश होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो फिर आगे चेक करेगा 4 5 6, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन दी 4:7। अगर 4 5 6 में जो आएगा वो इस डिजिट है, कंडीशन ट्रू है, तो आगे कंटिन्यू करेगा। फिर देखेगा कि 7 पोजीशन पर डैश है या नहीं। अगर 7 पोजीशन पे भी डैश मिल जाता है तो फिर चेक करेगा कि जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो इस डिजिट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाएंगी तभी ये प्रिंट करेगा वैलिड फोन नंबर। लाइक मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो, पहले मैं टाइप कर रही हूँ 1 2 3 डैश 4 5 3 डैश 5 6 7 8, मैंने प्रॉपर सही डाला है तो आएगा वैलिड फोन नंबर। ठीक है, एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने डाला 1 2 डैश 3 4 5 डैश 6। आपकी बात नॉट वैलिड आया नंबर आपका, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 डिजिट नहीं दी। क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे कहा गया है, मैं जरा इसका साइज छोटा करूं ताकि पूरा एक स्क्रीन पे दिखाई दे। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ।
ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? अब देखो ये पूरा क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है ना? जरा मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजो, कितने बच्चों ने सॉल्व करके रखा था? आशीष, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चली बेटा? यस मैम। थोड़ा सा ध्यान से करा कर बच्चे। अभी कौन कौन आंसर भेज रहा है? अमीषा ने भेजा अभी। शाबाश अमीषा, वेरी गुड बच्चा। अरे भाई मेरे बाकी पापी भी भेजो। प्रतीक क्या हो गया तेरे को? दिव्यांशु, इधर से देवेश, आदित्य, आदित्य त्यागी, क्या हो रखा है भाई? फटाफट से सॉल्यूशन भेजो, मैंने कल ही बोला था ना। अरे भाई आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है, या मैं एक्सप्लेन करूं? ये तो बता दो। कर रहे हैं मैडम। कर रहे हो, चलो ठीक है। कितना टाइम दूं? 2 मिनट का टाइम काफी रहेगा? यस मैम। चलो करो, जल्दी करो फिर। निखिल, चालू खोपड़ी। हाँ बेटा, ये इज अल्फा जो फंक्शन होता है फिर से अल्फाबेट को चेक करता है। इज अल्फा नम कोई फंक्शन नहीं होता, इज एल नम फंक्शन होता है बच्चे। अच्छा आदित्य त्यागी, ध्यान रखना इस बात को। मैम गलती से हो गया वो। कोई बात नहीं, अब गलती अभी करेक्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना? तो एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी। जल्दी करो जो बच्चे कर रहे हैं। कमाल है हर्ष, तूने अभी तक जवाब नहीं दिया। शाबाश दीपाली। हमारे बच्चे आर्यन ने भेजा है। आर्यन बेटा एक बात बता, तू जब इनपुट करा रहा है उसी टाइम पे तू उसे इंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेटा फिर लेन फंक्शन वर्क करेगा क्या? और तू ऐसे स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर पाएगा जो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो? एरर नहीं आ जाएगा? मैडम गलती से लिख गया वो। अच्छा गलती से लिख दिया है, चल ठीक है। दूसरी बात,
जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो मेक श्योर वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे तुमने नंबर ऑफ वर्ड्स के बीच में स्पेस दे दिया है, इट विल कॉज एरर। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। प्रतीक और ये पापी दिव्यांशु कुछ करेगा नहीं करेगा? दिव्यांशु माइक ऑन करो जरा, जवाब दो मुझे। अभी तक तुमने एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करके भेजा है मुझे? मैम मेरे पास बुक नहीं है। बेटा क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, चीटर कॉक। जी मैम। बुक नहीं है इसीलिए तो मैं सारे क्वेश्चन टाइप करके तुम्हें स्क्रीन पे विजिबल कराती हूँ। देवेश तू भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बेटा आजकल। मतलब क्लास वाले मुक्के तेरे को याद आ रहे हैं कि टाइम टू टाइम तेरी कमर में एक आधा लगता रहना चाहिए। देवेश माइक ऑन करो जरा। यस मैडम। आपने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया है मुझे? मतलब साइलेंट हो गए हो क्या? नहीं। मुझे क्लास में तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, क्वेश्चंस के रिप्लाई आने चाहिए तुमसे मुझे। ठीक है मैडम। हिमांशु मैम। आपने सॉल्व किया बेटा? यस मैम। भेजा? भेज दिया। चलो मैं देखती हूँ अभी। बेटा प्लीज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होता है तुम लोगों का, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है पढ़ाने में। लाइव क्लास का मजा तो तभी है ना जब तुम सारे पार्टिसिपेट करो। गुड भाई दीपाली, सही क्वेश्चन का सही आंसर तो सभी का सेम हो सकता है ना। चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी का रह गया है तो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उस स्ट्रिंग के बिहाफ पर हमें कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की परसेंटेज मुझे चाहिए। सबसे पहले मैंने ए में स्ट्रिंग इनपुट कराई। ओरिजिनल स्ट्रिंग मुझे एज इट इज प्रिंट करनी थी, तो पहले सबसे पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराया, प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग ए। अब बेटा जब मैं ए डॉट स्प्लिट कहूंगी और स्प्लिट के साथ कोई भी सिंबल कैरेक्टर नहीं दे रही हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से कैरेक्टर के बिहाफ पे स्प्लिट करता है? बाय डिफॉल्ट ये स्प्लिट करेगा स्पेस के बिहाफ पे। सपोज करो अगर मैंने स्ट्रिंग में क्या वैल्यू इनपुट कराई थी, अगर मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट कराई हेलो स्पेस वर्ड, तो बी के अंदर क्या वैल्यू जाएगी बेटा? बी के अंदर वैल्यू जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बी की वैल्यू? बी की वैल्यू हो जाएगी हेलो एक वर्ड और वर्ड एक वर्ड, यानी ये स्प्लिट हो गया किसके बिहाफ पे? यानी अब बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए होंगे वो कहलाएंगे आपके नंबर ऑफ वर्ड। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखी NOW। NOW स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू लेन ऑफ बी। तो आपके NOW में इस स्ट्रिंग के बिहाफ पे क्या चला जाना चाहिए? इसके बिहाफ पे चला जाना चाहिए 2। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर, भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब तो ये है ना जो कुछ भी स्ट्रिंग में स्टोर है सब कुछ कैरेक्टर ही है, यानी स्ट्रिंग की सीधी सीधी लेंथ में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएंगे। हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर है? आई थिंक 11 कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे आपके, स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है। अब मुझे काउंट करने हैं कि मेरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने हैं। उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। इसीलिए मैंने एक इनिशियल वेरिएबल लिया नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक और उसे किस पे सेट कर दिया? 0 पे। फॉर आई इन ए, यानी अब मैं अपनी स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को चेक करूंगी। इफ आई डॉट इज एलनम, यानी आई में जो कैरेक्टर आया है अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है तो नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो।
इसके बाद बेटा मुझे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक क्या हो गया? ऑब्टेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल कैरेक्टर, वो किससे मिलेगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर से, इनटू 100। इस फॉर्मूले से हमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की परसेंटेज मिल जाएगी। और अब हम इन वैल्यूज को 1 बाय 1 प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स परसेंटेज, वो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं जरा इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। तो ये फोन नंबर वाला मैंने कमेंट में नहीं बनाया। अब मुझे स्ट्रिंग डालनी है, मैंने स्ट्रिंग डाली हेलो। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ही है। नंबर ऑफ वर्ड कितने आए? 2 आए। नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गए आपके 12। अच्छा, मैंने W भी टाइप किया है। और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी आ गई आपके पास? 91.666। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैडम एक बार इसका आंसर दिखा दो दोबारा से। आंसर दिखा दो? चलो आंसर देख लो बेटा। कोडिंग वाला आंसर दिखाऊं? कोडिंग वाला। ओके, तो इसमें से ये जो समझाने के लिए कमेंट लिखे थे हटा दूं या ये भी रहने दूं? रहने दो मैडम, ये रहने दो। दिख गया पूरा? यस समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस मैम, लास्ट लाइन रह गई। लास्ट लाइन रह गई क्या? यस मैम ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल करा दूं। ओके मैडम। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों का सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे पूरा? देखे किस किस बच्चे ने जवाब दिया है मुझे। वेरी गुड। आशीष कोडिंग तेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर तुमने लास्ट में n इज इक्वल टू n प्लस विद इन ब्रैकेट एलिमेंट के बाद कॉमा दिया है ना, a कॉमा। ये टपल में देना जरूरी है बेटा, इस तरह से लिस्ट में देना जरूरी नहीं होता है। अरे वाह भाई, शाबाश आदित्य त्यागी। अरे वाह, मेरे लवनीत ने भी जवाब दिया। लेट मी चेक। ये तो कुछ कुछ दीपाली से मिलता जुलता है लवनीत। अमीशा ने भी जवाब दिया है। लवनीत मजाक कर रही हूँ बेटा, तूने खुद से ट्राई किया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आजकल मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है, गालियां नहीं खा रहा मेरे से। ओ बेटे, आर्यन ने भेजा है। आर्यन, रेंज की फंक्शन RANGE पूरी होती है। शाबाश, अच्छा किया है। मैडम वो जल्दी जल्दी में रह जाता है। मेरे लाल, इतनी जल्दी मत किया कर।
वरना पेपर में मार्क्स भी रह जाएंगे। तो सावधानी से किया करो। चलो अभी 4 मिनट रह गए, मैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले इस वाले को कमेंट बनाना पड़ेगा भाई। हाँ, देखो बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि L और M आपके पास दो लिस्ट है और ये मान के चलो कि दोनों लिस्ट सेम साइज की हैं और हमें क्या करना है, उन दोनों लिस्ट के सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करके थर्ड लिस्ट में स्टोर कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले L में यूजर से इनपुट करा लिया, हमने 3-3 नंबर की ही लिस्ट इनपुट करा ली। M में भी हमने 3 नंबर की लिस्ट इनपुट करा ली और N हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर ली। अब बेटा जब मुझे दोनों लिस्ट की सेम पोजीशंस की वैल्यूज का सम करना है, यानी मैं एलिमेंट को बाय इंडेक्स एक्सेस करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पे हमने रेंज का लूप चलाया। फॉर आई इन रेंज, लेन ऑफ एल कह दो या लेन ऑफ एम कह दो, एक ही बात है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एन डॉट अपेंड एल आई प्लस एम आई, यानी आई अगर आपका 0 है तो L0 प्लस M0 से जो आपकी वैल्यू आएगी वो N में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी दोनों लिस्ट के सेम पोजीशन के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 ऐड होके स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर, N के अंदर। जरा मैं इसकी वर्किंग एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज सपोज करो आपके M के अंदर, L के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 1, 2, 3। जरा इनके नीचे इंडेक्स भी मैं इनके मेंशन कर देती हूँ। बेटा 1 का इंडेक्स क्या होगा 0, 2 का इंडेक्स क्या होगा 1 और 3 का इंडेक्स क्या होगा, 3 का इंडेक्स होगा 2। ठीक है, जब हमने M में इनपुट कराया तो N में सपोज करो यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट की, N में सपोज करो यूजर ने वैल्यू इनपुट की 4, 3, 6। इनकी भी पोजीशन हम स्टोर कर लेते हैं, साथ में मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। 4 की पोजीशन है 0, 3 की पोजीशन है 1 और 6 की पोजीशन है 2। N में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, N आपका एम्प्टी है। ठीक है, अब आपने कहा I की वैल्यू कितनी मानी जाएगी बेटा, सबसे पहले I की वैल्यू मानी गई 0, तो ये स्टेटमेंट बनी L0 प्लस M0। L0 पे क्या वैल्यू स्टोर है 1 और M0 पे क्या वैल्यू स्टोर है 4। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और उस 5 वैल्यू के साथ मुझे क्या करना है, उस 5 वैल्यू को मुझे अपने N में ऐड कर देना है। तो N की वैल्यू हो गई ये, यानी अब N आपका एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब I की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 1। L1 प्लस M1, L1 पे वैल्यू स्टोर है बेटा 2 और M1 पे वैल्यू स्टोर है 3। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी फिर से आपका 5 इसके अंदर अपेंड होगा तो N में क्या वैल्यू आ जाएगी 5, 5। ठीक है, अब I की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई बच्चे 2। ठीक है, यानी L2 प्लस M2, L2 पे है 3 और M2 पे है 6। 6 प्लस 3 9, 9 आपका अपेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारी नई लिस्ट बनी है N, उसमें कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे L और M की वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी N के 0 पे L का 0 प्लस M का 0, N के 1 पे L का 1 प्लस M का 1, N के 2 पे L का 2 प्लस M का 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने यहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन प्लस चैप्टर 3 फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा चुके हूँ, लेकिन बुक के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो आप लोग जरा बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखिएगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी प्लस फंक्शन चैप्टर के ट्रू, फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ताकि हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर पाए। कल हम लोग बचे हुए इस चैप्टर के
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइप सी वाले, वो भी आप कंप्लीट करके रखना और कोशिश करना कि चैप्टर 3 फंक्शन के आप एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स तक के क्वेश्चन सॉल्व करके रखें ताकि कल जो टाइम बचे उसमें हम उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकें। साइड बाय साइड आपकी उसकी साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगी और आपके वो क्वेश्चन जो बुक नोटबुक में नहीं हुए थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके देन आज की क्लास ओवर करते हैं। नाउ यू कैन लीव द क्लास। बाय बच्चों। अभिषेक आज आपने मेरे को रिप्लाई नहीं भेजे बेटा, क्यों? अभिषेक माइक ऑन करो। ऐसे बस नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, कुछ बच्चों से मैं रिप्लाई हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन दूं तो उनके रिप्लाई जरूर आने चाहिए और आप जब रिप्लाई नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो बेटा जल्दी जल्दी लीव करो। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा।